So maybe I want to do a comedy which is more something with attitude and speaking, keeping in my personality in mind and all that, say one-liners इस किस्म में, because I know I'll evoke a lot of laughter. So I'm waiting for that. But वो भी confidence sometimes with the certain roles that you do doesn't come to the directors. उनको लगता है नहीं यार आपकी इमेज जो है आपने दरार की है यार सर, आपने तो प्यार के तो डरना किया, वो भी आपने सीरियस रोल किया है, फिर आपने वो फिल्म की, आपने वो फिल्म की. बोला यार अभी बस हो गया यार. मैंने बोला अभी हमको भी तो जो हमको करना है करने दो. बट दैट ऑल्सो इज ओके बिकॉज यू नो गेटिंग एन इमेज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन फिल्म इंडस्ट्री. जब आपको द पीपल हु आर नॉट सक्सेसफुल बाय एंड लार्ज आर द पीपल हु हैव गॉट नो इमेज. पीपल डोंट नो वेयर टू कास्ट देम. आज एक पर्टिकुलर रोल है और पता चला कि सीधे आपको परेश रावल का चेहरा नज़र आता है या ओमपुरी का चेहरा नज़र आता है या अमरीश जी का चेहरा नज़र आता है या अमिताभ बच्चन का चेहरा नज़र आता है. दैट मीन्स दैट स्लॉट बिलोंग्स टू देम. इफ़ यू डोंट सी अ फेस इन दैट, पीपल विल नॉट नो हू टू कास्ट. सो यू शुड बी इन दैट, यू शुड फाइंड अ नीश फॉर योरसेल्फ. मेरे को पता है वो मैं करूँ ना करूँ, मेरे रिजर्वेशन की वजह से कोई प्रोड्यूसर मेरे पास आए नहीं आए, फॉर वट एवर रीज़न कि मैं करूँगा नहीं करूँगा, प्राइस की वजह से या पता नहीं रोल की वजह से. बट उनको मालूम है कि ये रोल अगर अरबाज कर सकता है, वो जगह मैंने बना दी है. अब वो आए नहीं आए, सिचुएशन बने नहीं आए, वो अलग बात है. सी आई विल टेल यू वन थिंग, इट्स वेरी स्ट्रेंज इन लाइफ. यू लर्न यार. इट्स नॉट, जितना मैं कुछ भी बोल के जाऊँगा ना, आपकी ज़िंदगी के खुद के जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस है वही आपको सिखाएंगे और वही आप डिसीजन लोगे. ज़िंदगी में अंडरस्टैंड व्हाट द सर्कमस्टांसेस. आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू ऑलवेज इज एट एन आइडियल सिचुएशन. अभी आप भूखे हो, ठीक है, आपने देखा है गरीब आदमी जो है जब भूखा होता है तो डस्टबिन में भी ढूंढ के खाना खाता है. ज़िंदगी भी ऐसी है. आपके पास चलो ठीक है आपको बिरयानी खाना है, ठीक है, आपको साला कोई पाव भाजी ऑफर नहीं कर रहा, आप बोल रहे मैं तो बिरयानी खाऊंगा. किसको नहीं खाना है बिरयानी? वो जो आदमी जो डस्टबिन में जाके अपने आप को मुंह मार के खाना खाता है, वो भी बेचारा, उसको भी बिरयानी ही खानी है, उसके पास चॉइस नहीं है. तो ज़िंदगी में इट्स ऑल्सो अबाउट द सर्कमस्टेंस यू आर इन. हाँ, अब आप आमिर खान की जगह पे हो, आज आप सलमान खान की जगह के हो और आप ऋतिक रोशन की जगह पे हो और फिर आप डस्टबिन में जाके खाना खा रहे हो, वो गलत है. कि यार मेरे को तो डस्टबिन से कचरा ही खाना है, वो गलत है. अंडरस्टैंड कि अब क्यों आप ये घटिया फिल्में कर रहे हो, अब क्यों आप ये रोल कर रहे हो, अब क्यों इन लोगों के साथ काम कर रहे हो. यू नो व्हाट आई मीन. नहीं है. अच्छा, आपका एक रेजिस्टेंस होता है कि नहीं यार मैं ये डस्टबिन सामने है, मेरे को खाना मिलेगा कहीं से, मैं 5 दिन तो नहीं खाऊंगा कम से कम. 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, चौथे दिन आपको आ गया काम. थैंक गॉड मैंने यार, मैं लेने ही वाला था यार, खाने ही वाला था साला उसमें से, नहीं हो, ठीक है. 5वें दिन के बाद तो यार आपको अगर जिंदा रहना है तो आपको खाना ही पड़ेगा. खाओ, मजबूरी में खा रहे हो आप, थोड़ी कोई. कभी कभी हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा आ जाता है कि यार 6 महीने तक जिस किस्म की फिल्म करना है, साल भर रोल करना है, नहीं मिलता है. बट डर लगता है यार ऐसा नहीं है कि ज़्यादा लंबा गैप हो जाएगा तो लोग भूल ही जाएंगे, और मुझे तो एक्टिंग ही करना है ना, तो चलो ठीक है उस रोल में नहीं इस रोल में करता हूँ, कम से कम कुछ तो करूँ. डू. नाउ दैट इज़ अ मैटर ऑफ पर्सनैलिटी, दैट वॉट इज़ योर एटीट्यूड इन लाइफ. इधर यू डोंट वांट टू. लोग मर भी जाते हैं, नहीं यार नहीं खाएंगे, खा ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते यार. कुछ लोग बोलते हैं नहीं अच्छा हुआ खाया कम से कम, फिर उसके बाद 2 दिन तो जिंदा रहा, उसके बाद ये तो मिला, नहीं तो अगर नहीं खाता तो कल मर जाता. और क्या पता. सो इट्स ऑल you make your guidelines in life according to your circumstances also. You decide what you want. That's what I'm saying. When you're in a position of choice, then try to make the right choices. That's why I'm saying कि अपने आप से पूछो कि आपकी क्या स्टैंडिंग और क्या पोजीशन है और आप किधर हो, और बिलीव मी आपको उसका आंसर मिलेगा ही मिलेगा, और आपकी डिसीजंस मेकिंग और आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी.
मैं everybody knows that I'm not even 1/10 as successful as so many actors, especially my brother. But why is my sanity intact? नहीं तो मेरे जैसे बहुत से सक्सेसफुल बाप के बच्चे, बहुत से सक्सेसफुल भाई अपने आप को डिस्ट्रॉय कर जाते हैं कॉम्प्लेक्स में. बट आज मैं सलमान को, मैं छोटा हूँ, मैं बोलूँगा सिट डाउन, आई वांट टू टॉक टू यू, आधा घंटा बैठ के मेरी बात सुनेगा, रिस्पेक्ट करता है. ये नहीं सोचता कि मैं ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ तो ये बेवकूफ़ है. ठीक है, यू आर मोर सक्सेसफुल, दैट डजंट मीन that is the only thing in life. So analyze yourself and how do you keep your sanity intact? अब I can worry myself sick, यार अभी मेरे पास तो ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, वो नहीं है, खत्म, एंड ऑफ स्टोरी. अभी आप उसके ऊपर वरी करो या आप चलते रहो. Right now honestly I'm concentrating, for me also it's like a new lease of life. What has happened, I've never worked in so many films, I've never been so busy ever in my life that I am at this stage in my life. जैसे कि मैंने अपनी करियर में करीब 14 फिल्में की थी आज तक, मैंने सिर्फ इस साल 10 फिल्में की हैं. मतलब रोल्स इधर उधर जो भी है कर रहा हूँ, जो भी, उसमें कुछ बड़ी फिल्में हैं, कुछ छोटी फिल्में, बट आई एम बिजी. तो आई पर्सनली फील दैट आई हैव गॉट अ न्यू लीज ऑफ लाइफ एंड आई वांट टू परस्यू दैट एंड टेक इट फर्दर एंड थिंग्स should be good for me that way. So direction can take a backstage. I have worked with few new directors. I have worked with of course when my younger brother, but I wouldn't discount him, but Sushen Bhatnagar was a debutant director. I'm working with a director right now called Anand Rai, who's debutant director. I am working with few other who are just about 1-2 films old. Apurva Lakhia, Hansal Mehta, not some really big names. In fact, when you relate with your actor, never have, और डायरेक्शन का एक आपको मैं जस्ट रिवर्ट बैक एक ब्यूटीफुल एग्जांपल देता हूँ. मेरे एक डायरेक्टर थे सुशेन भटनागर, सोच के डायरेक्टर. वो जब FTI में थे तो उनको साल में 2 साल बाद जो भी उनके कोर्स के दौरान उनको एक प्रोजेक्ट मिलता है जो उनको बनाना पड़ता है. 15 मिनट का प्रोजेक्ट मिलता है. उस 15 मिनट के प्रोजेक्ट के अंदर उनको एक्टर्स बॉम्बे से या जो सी उनको बुलाने पड़ते हैं. एंड लॉट ऑफ पीपल एग्री, जैसे कि वो शेखर कपूर को बुला लिया, इसको बुला लिया, उसको बुला लिया, सो दे कम. तो एक ऐसी फिल्म थी जहाँ पर उसने शेखर कपूर को और किसी और एक्टर्स को बुला के, मेरी इंस्टीट्यूट की पिक्चर है एंड दे वर ऑल्सो फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, तो लोग आते हैं शूट करने शुरू की पिक्चर. तो वो डायरेक्टर जो था वो कैमरा में भी लगा हुआ था, ट्रॉली को भी देख रहा था, एक्टरों को भी गाइड कर रहा था, इसको भी कर रहा था, वो भी कर रहा था, लाइटों को भी ये कर रहा था, वो कर रहा था. 10 मिनट बाद शेखर कपूर ने उसको बुलाया, सुशेन को, सिट हियर, दिस इज व्हाट आर यू डूइंग, टेल मी. He said, you know what the word director means? Director. It means to direct. It does not mean to do. You're supposed to direct. You should get the people to do their job the best. That is direction. Direct an actor and let him do it. Direct the cameraman and let him do it. Don't do it yourself, then you're not directing it. You're doing it yourself. You know what I mean? So, your job is to create an atmosphere where the people do their job. You direct them, you don't do it yourself. आज मैं बोलता ना, एक काम करो तुम, ये जाके वो जाके उधर उसको दे देना, उसको उधर से देना, फिर उससे वो लेके आना. तो मैंने आपको डायरेक्ट किया ना. अब मैं ही जाके ऐसे करना, उधर जाके देना, वो तो मैंने ही किया फिर. तो that is the thing, beauty of a director. And like I will revert back, if any of you are interested in films, I personally believe that films is a director's medium.